Hello students, how are you? I hope you all are well at home. Today I am discussing with you the next part of chapter number 14, that is exercise number 14.4. Here we are discussing your cumulative frequency curve or OG curve. That is very important. Simply अगर हम बात करें OG curve, तो what is the use of OG curve? तो OG curve का जो यूज है बेटा वो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए होता है. Now there are basically two types of OG curve, that is less than OG and more than OG. तो जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन आप या तो सिंपली लेस देन ओजी या मोर देन ओजी से डायरेक्टली निकाल लेते हैं. बट यह आपको एक्यूरेट जब मीडियन निकालना पड़ता है तो एक ही ग्राफ में आप दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेस देन ओजी कर्व भी और मोर देन ओजी कर्व भी. तो और जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जो आता है दैट इज योर मीडियन. Now let's see what is OG and how we plot in these graphs. Okay. Now simply we have to given a data. You have to find out the less than OG here. Now सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो भी डाटा गिवन है उसको सिंपली एक वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पे आप क्या करें, जब भी आपको डाटा गिवन है तो यहाँ पे एक कॉलम और ड्रॉ कर लें और उस कॉलम में क्या लिखें. देखो इस डाटा को मैं ध्यान से देखूँ तो ये 100 और 120 के बीच में बेटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन 120. ऐसी अगर 120 और 140 के बीच में कोई डाटा है तो मैं उसे लिख सकता हूँ लेस देन 140. तो इसीलिए इसका नाम लेस देन ओजी पड़ा, क्योंकि हम लेस देन डाटा ले रहे हैं. 140 और 160 के बीच में कोई डाटा है उसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन 160. 160 180 के बीच में है उसको लिख सकता हूँ लेस देन 180. 180 और 200 के बीच में कोई डाटा है उसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन 200. ओके. तो यहाँ पे आप सिंपली एक कॉलम ड्रॉ करें और यहाँ पे लिखें लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200. फिर आपको फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन है उसको सेम वर्टिकल कॉलम की लिख दें. उसके बाद जैसे आप CF निकालते थे मीडियन में, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज फॉर फाइंडिंग मीडियन, CF सॉरी. तो CF निकालेंगे. अब यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या है सर, तो पॉइंट ये है बेटा 120, लेस देन 120 और CF. तो ये पॉइंट मिल जाएगा 120 12. फिर लेस देन 140 और 26 CF, तो ये पॉइंट मिलेगा दूसरा. फिर लेस देन 160 तो आपको नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा 160 34. नाउ 180 40 200 50. ओके. नाउ हाउ विल ड्रॉ आई लेस देन ओजी. तो सिंपली आपके पास पॉइंट है बेटा, कोऑर्डिनेट में जैसे आप स्ट्रेट लाइन जैसे ड्रॉ करते थे पहले, उसी तरह से आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है. कोऑर्डिनेट आपके पास, तो एक्स एक्सिस पे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लें, वाई एक्सिस पे आप डाटा ले लें. तो लेस देन वाला डाटा है तो डाटा है 120 140 160 180 200. और कम्युलेटिव का डाटा एक प्रॉपर इंटरवल में लिया जाए. तो 10 20 30 40 50 स्केल 10 यूनिट का स्केल हो गया. उसके बाद सिंपली आपके पास वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, ग्राफ जैसे सिंपली प्लॉट करते थे वैसे प्लॉट कर देंगे बेटा. एक कर्व बन रहा है तो आप इनको सभी पॉइंटों को एक स्केल की हेल्प से ना मिलाएं, इन सबको दो पॉइंट को एक साथ मिलाएं जिससे आपका एक कर्व मिलेगा. ओके. आप स्केल से सारे पॉइंट मिला भी नहीं पाओगे और आपका कर्व कभी भी इस तरह से नहीं बनता है. कर्व आपका दो पॉइंट को जब मीट कराओगे तभी मिलेगा आपको कर्व. ओके. नाउ लेट्स सी न्यू क्वेश्चन. We have to given the data, simply we have to find out less than OG and then I will find out median of the given data with the help of less than OG. ओके. नाउ आप सिंपली बेटा जो भी है उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख ले, वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में. जो भी डाटा गिवन है उस डाटा में आप यहाँ पे एक कॉलम और बनाएं, उस कॉलम में यहाँ पे लेस देन टाइप डाटा लिखे. लेस देन इसको क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट जो डाटा है लेस देन 500. फिर 500 और 1000 के बीच में डाटा है उसको क्या लिख सकता हूँ, लेस देन 1000. तो 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000. और यहाँ पे जैसे CF निकलते हैं लेस देन की, वैसे 12 प्लस 18 30 प्लस 35 65. तो इस तरह से डाटा आपका यहाँ से निकल जाएगा. कोऑर्डिनेट आएंगे 500 12 1000 30 1500 65. तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और सिंपली आप OG बना लेंगे. अब मीडियन कैसे निकलेगा, तो मीडियन निकालने के लिए बेटा आप क्या करें, आप पहले समेशन F और N निकालें. तो दैट इज योर लास्ट डाटा ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 230. तो 230 डिवाइड बाय 2 दैट इज 115 115. ना 115 वाई एक्सिस पे देखें कहाँ है डाटा. तो जैसे ही वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई एक्सिस पे 115 यहाँ पे आएगा. उसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और जहाँ पे ये इस कर्व को कट करेगा बेटा
उस कर्व पे वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करें, और जहाँ पे जब आप ड्रॉ करेंगे ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा दैट इज योर मीडियन। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले समेशन एफ दैट इज एन दैट इज 230, 230 डिवाइड बाई 2 दैट इज एन बाई 2, एन बाई 2 आप निकाल दें तो एन बाई 2 आपका 115 आ रहा है बेटा, 115 वाई एक्सिस पे डाटा देखे कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे जहाँ पे आपको 115 मिलता है उस पॉइंट से पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करें, और वो लाइन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को या ओजीव कर्व को जहाँ कट करती है उसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्सिस तक ले आए उसको, और जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है दैट इज योर मीडियन। जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2080 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एंड दैट इज योर मीडियन। ओके, now let's see how we'll find out the more than ogive curve. We have to given this type of question, that is 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80। तो अगर मैं बेटा 50 से 55 के बीच में कोई डाटा है उसको कैसे लिखूंगा, मोर देन 50 लिखूंगा। 55 और 60 के बीच में कोई डाटा है उसको कैसे लिखूंगा, मोर देन 55। 60 और 65 के बीच में उसको कैसे लिखूंगा, मोर देन 60, 65 और 70 के बीच में मोर देन 65। ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पे एक कॉलम ड्रॉ करके अलग से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ साथ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जैसे हम लेस देन में सी एफ निकालते थे वैसे यहाँ पे सी एफ नहीं निकलेगा, यहाँ पे हम नीचे से सी एफ निकालेंगे। मोर देन टाइप में आपका जो सी एफ निकलता है वो नीचे से निकलता है। वो कैसे निकलेगा, 16, 16 प्लस 38 54, 54 प्लस 24 78, 78 प्लस 12 90, 90 प्लस 8 98 और 98 प्लस 2 200। इस तरह से यहाँ पे आपको सी एफ निकालना है, स्पेशली इन मोर देन टाइप ओजीव कर्व। अब आपको पॉइंट मिल जाएंगे 50, 100, 55, 98 एंड यहाँ पे बेटा ये गलत लिखा हुआ है, मोर देन जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, ये है मोर देन 60 यहाँ पे, तो 60, 90, 65, 78, 70, 54 एंड 75, 60। तो ये आपके पॉइंट मिल गए। अब सिंपली आप जो कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, सिंपली आपके पास कोऑर्डिनेट है, सिंपली आप उनकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर लें। ओके, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ आ जाएगा। अगर ध्यान दो बेटा तो मोर देन टाइप आपका हमेशा कर्व ऐसे मिलेगा और लेस देन टाइप कर्व आपका ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, लेस देन टाइप नीचे से चलेगा और मोर देन टाइप ऊपर से आएगा। ओके, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मीडियन होता है। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रीक्वेंसी टेबल वी हैव टू गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट मोर देन टाइप ओजीव कर्व एंड लेस देन टाइप ओजीव कर्व एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन। तो जब आपसे मोर देन और लेस देन दोनों एक साथ पूछे तो आप दो कॉलम बनाएंगे, एक लेस देन वाला बेटा, एक मोर देन वाला। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करें बेटा, सिंपली जो भी डाटा है वहाँ पे कॉलम लिखें, यहाँ पे लेस देन टाइप डाटा लिख लें और उसके अगले कॉलम मोर देन टाइप लिख लें। तो इसको लेस देन लिखूंगा तो लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 ऐसे। नाउ सी एफ आपको जैसे गिवन है, ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे लेस देन के लिए आप सिंपली जैसे सी एफ निकालते थे वैसे ऊपर से ऐड करते चले, और मोर देन के लिए नीचे से ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो लेस देन के लिए अलग से कोऑर्डिनेट निकालें और मोर देन के लिए अलग से कोऑर्डिनेट निकालें। ओके, और जैसे कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो आपका इस तरह से कर्व मिलेगा। ठीक है, ये लेस देन आपका जो कर्व है ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन कर्व बेटा, और ये मोर देन कर्व है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है दैट इज योर मीडियन। ओके, तो सिंपली आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है उन एग्जाम्पल्स को देखें। ठीक है, और जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ बोली है उनको ध्यान से सुने। ओके, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे एक्सरसाइज 14.4 के। थैंक यू एवरीवन।